किसी भी खाने के कलर को देख के लगती है भूख, और आज हम उसी कलर के साथ नए स्वाद के साथ आसान तरीके से बनाएंगे ये मज़ेदार सी ग्रेवी। तो चलिए शुरू करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माँ की रसोई में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ बिना बातचीत किए हुए एक मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें अक्सर लोग पहले उबालना, छीलना, घिसना, पिसना बहुत कुछ करते हैं, तो आज बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने देखा कि मैंने तेल और तड़के के साथ कुछ गरम मसाले डाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपका बिल्कुल भी वक्त नहीं लेना चाहूँगी। मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम प्याज को रफली काटे हैं, और आप यहाँ देख सकते हो। मैं आपको किसी भी चीज़ का यहाँ नाम इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मज़ेदार सिर्फ मसाला तैयार करना सिखा रही हूँ कि आप कभी भी अपने फ्रिज में ना इस तरीके से मसाले तैयार कर लो, या कोई भी आलू की सब्ज़ी बनानी हो, छोले बनाने हो, तो बिल्कुल इस स्टाइल में ही आप बनाओ। फटाफट भी बन जाएंगे और मज़ेदार भी लगेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि मैं लहसुन भी बिल्कुल नहीं काटी हूँ, ना ही उसको दरदरा पीसी हूँ, कुछ भी नहीं। बिल्कुल साबुत लहसुन की 12 से 15 कली लहसुन की कलियाँ थी, और 200 ग्राम प्याज थे, बिल्कुल रफली कटे हुए थे, और वैसे ही मैंने लहसुन प्याज को डाल दिया। अब बिल्कुल हल्का सा लगभग 30 सेकंड मैंने भूना है, और तब डाल दिए मैंने लगभग 100 ग्राम से ज़्यादा का टमाटर। और ये सब आप देख सकते हो, कहीं भी मैंने नहीं भुना है। आप इस तरीके से मसाले तैयार करके ना छोले, आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी कुछ भी बना सकते हो, बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। अभी यहाँ पे मैंने डाला अदरक का पेस्ट। मैंने इसलिए डाला क्योंकि मेरे पास अदरक नहीं थे, तो मैंने पेस्ट डाल दिए। और स्वाद अनुसार नमक। मैंने हल्दी कम डाली है, हल्दी मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। चम्मच भर धनिया पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर। यहीं पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भर के डाली। आप तीखा खाते हो तो दूसरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलें अब इन सब को मिक्स करें। ये जो मसाले मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे बना के ना एयर टाइट कंटेनर में रख लो। छोले बनाने हैं, पनीर बनाने हैं, आलू बनाने हैं, कुछ भी बनाने हो ईज़िली। और अगर आपको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखने हैं, आप अभी ही चाहते हो रेडी टू ईट, तो ये मुश्किल से 8 से 10 मिनट में ये मसाले तैयार हो जाते हैं, और किसी भी तरह की सब्ज़ी आप यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो, मैंने बिल्कुल हल्का हल्का ही भून करके इसको ढक दिया, तो सारे ऑयल हो गए रिलीज़। लोग आधा समय लहसुन पीसो, दरदरा कूटो या बारीक काटो, प्याज बारीक काटो में ही अपना दिमाग लगाते रह जाते हैं, और किचन का काम बहुत लेंदी हो जाता है। यहाँ मैंने स्पैचुला यूज़ किया है, सर्विंग स्पून टाइप का। ये जानबूझ के यूज़ किया ताकि मिक्स करते टाइम ये थोड़ा सा पेस्ट स्टाइल में होता जाए। तो आप यहाँ देख सकते हो मैं चला रही हूँ किस तरीके से। आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहेंगी इस तरीके की सब्ज़ी या मसाले बना के। अब जब आप ऐसे बनाओगे ना मसाले, तो आधे मसाले आप यहाँ पे निकाल लो, अगर आपको फटाफट की सब्ज़ी बनानी है तो। मैंने आधे मसाले निकाल लिए और आधे को भुनने छोड़ दिया। अब इसमें आप अपने पसंद के मटर पनीर बनाओ, छोले बनाओ, आलू की सब्ज़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ। मैंने आधे मसाले को थोड़े और भुने हैं, और आधे मसाले मैंने ठंडे होने के लिए छोड़ दिए। अब मैं इन्हीं मसालों में मैंने डाल दिए छोले, और इन छोले को आप चाहो तो यहाँ आलू डालो, मटर डालो, कुछ भी डालो, चने की दाल डालो, ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब इन सब को आप देखना कि ये कितनी कमाल की सब्ज़ी बनने वाली है, या छोले ही कह लो। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मसाले बनाने का तरीका कितना आसान और कितना मज़ेदार हो सकता है। अब इन चनों को मैं थोड़ा मज़े से भूनूंगी, लगभग 7 से 8 मिनट, क्योंकि हमारे चने उबले हुए नहीं हैं। अगर चने उबले रहते तो ये और भी जल्दी हो जाती। अब जब तक ये चने मैं 5-7 मिनट तक भूनूंगी, तब तक इधर हमारे मसाले जो आप देख सकते हैं कि ठंडे हो गए। तो मैं इन मसालों में मज़ेदार सी एक थिक सी दही डाल रही हूँ, 1 चम्मच।
ये छोटी चम्मच है मेरी, इसलिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच डालूँगी। अगर चम्मच बड़ी होती है तो सिर्फ 1 चम्मच ही डालें, लेकिन मज़ेदार सी गाढ़ी दही डालें। अगर आपके पास गाढ़ी दही नहीं है तो आप मज़ेदार सी मलाई का इस्तेमाल करें, और ये इतनी रिच ग्रेवी बनेगी ना, चाहे वो सब्ज़ी कोई भी आम सी हो वो ख़ास अपने आप हो जाएगी। अब चले मैं देखती हूँ कि छोले तो हमने उबाले नहीं थे, क्योंकि मैं मसाले बनाने जा रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो उसमें कुछ ना कुछ डाल के भी दिखाया जाए। तो मैंने यहाँ पे ना बिना उबले हुए चने ही डाल दिए। हालांकि आप यहाँ पे इसी स्टाइल में आलू कोफ्ता बना सकते हो, दम आलू बना सकते हो, कुछ भी हो। मसाले बनाने का तरीका ये बहुत ही लाजवाब होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेस्टी। तो अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे चने भून चुके हैं। तो जो हमने जार में तैयार किए थे ना मसाले, अब इनको मैं डाल रही हूँ। अब इतने कम ऑयल में बना हुआ ये मसाला और इतने कम मसाले, मतलब आप पेस्ट जो है, आपने देखा कि मैं इसमें किसी भी तरीके का अलग मसाला यूज़ नहीं की, जैसे न छोले मसाले या कोई भी गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही साथ में मैंने धनिया पाउडर और सिर्फ लाल मिर्च पाउडर और चुटकी भर काली मिर्च पाउडर से ही ये मज़ेदार सी रेसिपी कर रही हूँ तैयार। आपने अगर मेरी पहले की भी वीडियो देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं जनरली अपने मसाले ऐसे ही तैयार करती हूँ। इन मसालों से क्या होता है कि आपकी ग्रेवी ना बिल्कुल रिच बनती है। ऐसा लगता है कि आपने कितना सारा ऑयल, बटर, घी का इस्तेमाल किया है। अब चले मैं इन मसालों को भी 2 से 3 मिनट भूनती हूँ। मतलब चने भुनने में टोटल लगभग 10 मिनट लगेंगे और प्याज और जो मसाले भुनने में लगभग 5 मिनट। तो अगर आप चने की जगह पे किसी और सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हो ना, तो वो और भी जल्दी बनेगी। चने हमारे सख्त हैं इसलिए थोड़ा तो टाइम लग रहा है। अगर इसी पे आलू कोफ्ता वगैरह बनाओ तो और भी जल्दी बनेगी, क्योंकि आपके मसाले मात्र 5 मिनट में तैयार होंगे। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे किसी भी तरीके का ज़्यादा काटना पीटना इन सब का टेंशन नहीं ले रहे हो। अब चलिए मैं दिखाऊंगी कि इस मज़ेदार से मसाले के चक्कर में कितनी मज़ेदार सी कलरफुल ग्रेवी हुई है तैयार, कितनी रिच और कितनी इंटरेस्टिंग ग्रेवी। तो कोई भी चीज़ होता है हमारे हाथों का कमाल होता है। छोटे छोटे ट्रिक अपना के हम देखें कितनी रिच और कमाल की ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। ये ग्रेवी कितनी मज़ेदार लग रही होगी ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो। अब किसके दिल में नहीं आएगा कि मैं थोड़ी सी तो बस टेस्ट करके देख ही लूँ। और आपने देखा कि बिना किसी झंझट के, बिना किसी पटपट के हमने ये मसाले तैयार किए। मैं यहाँ उम्मीद करती हूँ कि मसाले बनाने की ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना अगर नहीं किए हो तो करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें।